गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा सेशन है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और इस वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, और किस्मत कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लगातार लगे रहिए, आपकी हार नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, रूल। देखिए, रूल हेडिंग में क्या लिखना पड़ेगा आपको, इस काल के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय, सही दिख रहा है, इस काल के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार। ठीक है, अभी तक हम दिखाते हैं कर्ता के अनुसार, लेकिन अब क्या करना है, दोनों ही कर्ताओं के साथ, चाहे वो आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ आप क्या लगाएंगे, साइक्रिया हैड बीन का प्रयोग करेंगे। देखिए, पैसिव वॉइस का एक रूल होता है कि जिस वाक्य की आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक उसके आगे वाले सेंटेंस की आप हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस बनाते समय आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा आप। सबसे पहले क्या करेंगे आप, न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से उठा करके लाएंगे, जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, अभी तक साइक्रिया लगाते थे। अब आपको नहीं देखना है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन रहा है या आपका प्लूरल बन रहा है, दोनों कर्ताओं के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन लगा देंगे। आपको ये कदापि नहीं देखना है कि कर्ता आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो वो आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ नहीं देखना है। बस आपको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लाना और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़ देनी है, हैड बीन, प्लस आप क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये पैसिव वॉइस का रूल होता है कि आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। देन उसके बाद कोई भी आपका अदर वर्ड है सेंटेंस में तो आप उसे अदर वर्ड रख सकते हैं। देन उसके बाद जब न्यू सब्जेक्ट से उसको ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे तो उससे पहले आपको प्रीपोजिशंस बाई का प्रयोग करना पड़ेगा, प्लस देन उसके बाद से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए, प्रत्येक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स होती हैं जिसके साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके कोई और प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल है आपका, आई हैड रीड ए बुक। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, आई हैड रीड ए बुक, यानी कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। और हमें ये बिल्कुल नहीं देखना है कि कर्ता आपका सिंगुलर बन रहा है या आपका प्लूरल बन रहा है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट बनाना है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट से आप समझ लीजिएगा, पीछे से उठा करके आगे रखना, आगे वाले को आप क्या कर देना, पीछे रख देना। बहुत ही रोचक कहानी याद आती है। रावण जो था बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। किसका भक्त था, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन उसको सबसे ज्यादा तकलीफ जो थी वो हनुमान जी की पूंछ से थी, क्योंकि पूंछ ने उनकी लंका को तहस नहस कर दिया था। तो रावण को बड़ी जलन होती थी उस पूंछ जब भी देख लेता था। तो एक बार की बात है कि हनुमान जी छत पर यानी कि शिला पर बैठे हुए थे, पत्थर पर, और उनकी पूंछ लटक रही थी। तो रावण क्या हुआ, चुपके से गया चोर युद्ध करने के लिए और पूंछ पकड़ के लटकने लगा। कह रहा आज तो पूंछ उखाड़ के ही मानेंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो लगा उसको उखाड़ने, हनुमान जी को लगा कोई हरकत कर रहा है, तो हनुमान जी लगे उड़ने। तो रावण भी साथ साथ लटक गया, उड़ने लगा। अब कह रहा है प्रभु कहीं उखड़ ना जाए, यानी कि जो पहले उखाड़ने आया था अब वही कह रहा है, वही व्यक्ति यानी रावण कह रहा है कि ये भगवान कहीं उखड़ ना जाए। तो रावण को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी पूंछ से। ठीक, तो पूंछ का मतलब आप पीछे से उठा के इसको आगे रख दीजिएगा, यानी ये आपकी पूंछ है तो इसको उठा के क्या करेंगे, आगे रखेंगे। तो यहाँ पे आप उठाइए ए बुक। ए बुक आपका बन गया सब्जेक्ट। आपको कदापि नहीं देखना है कि आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल आपको बिल्कुल नहीं देखना है, दोनों कर्ताओं के साथ आप क्या करेंगे, हैड लगा देंगे।
हैड बीन, ए बुक हैड बीन, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, नए कर्म से पहले बाई अवश्य लगाएंगे, बाई, और आपका ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका मी। इस प्रकार से आप किसी भी सिंपल सेंटेंस का आप क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बी हैड बीटन हिम, बी हैड बीटन हिम, ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल सा रूल, ऑब्जेक्ट को उठाइए, तो ऑब्जेक्ट आपका हिम है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा आपका ही। कुछ नहीं आपको देखना है, साइक्रिया आपको हैड बीन अवश्य लगा देनी है। जैसे ही आप हैड बीन लगाएंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें लगी हुई होती है, तो बीटन, और नए कर्म से पहले क्या लगाएंगे, बाई लगा देंगे, और बी जब सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका हो जाएगा आपका अस हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई भी सिंपल सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस का रूल है, कोई भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। यदि कोई अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड को क्या करेंगे, यानी कि बाई से पहले और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, यानी कि बीच में आप किसी अदर वर्ड को रख सकते हैं। चलिए हम अदर वर्ड का एक एग्जांपल और लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है, सीमा हैड written a letter yesterday, सीमा हैड रिटन ए लेटर yesterday। अब देखेंगे यहाँ पे आपका अदर वर्ड है और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि नाउन जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी का नाम होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होता है प्रोनाउन में। ठीक है, तो ए लेटर यहाँ से उठाएंगे और आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ए लेटर एक वचन है या बहुवचन है, क्या करना है आपको, साइक्रिया हैड बीन का प्रयोग करना है। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको लगी मिलती है सेंटेंस में, रिटर्न। अब क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद अदर वर्ड यहाँ पे डाल दीजिए, ये हो गया आपका अदर वर्ड बाई, और आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा सीमा। वहां तक दिख रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत बनाने में, बहुत ही आसान है, आप आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सबसे आसान जो इंग्लिश में है वो टॉपिक पैसिव वॉइस है। हालांकि कुछ है जो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट में टॉपिक में अगले टॉपिक में हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव पे समझते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सेम प्रोसेस है, बट क्या है कि आपका नया सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, आप साइक्रिया क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट आएगा वो चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, हैड नॉट बीन का प्रयोग करना है, देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट प्रोसेस सब वही है आपका, अदर वर्ड लगाएंगे, फिर वाई, फिर आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, दे हैड नॉट ईटन द फूड। जब भी आप पैसिव बनाएंगे आपको ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट आपका है द फूड, द फूड। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो साइक्रिया क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ठीक है, इसमें देखिए अदर वर्ड कोई नहीं है तो ईटन के बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि सब्जेक्ट ये है आपका, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे पहले क्या लगा देंगे, बाई देम। सबसे सिंपल जो होती है पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखो, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रत्येक कर्ता के साथ क्या करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सी हैड नॉट बीटन देम, सी हैड नॉट बीटन देम, ये आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जब देम यहाँ आएगा उठ के तो ये हो जाएगा दे। कुछ आपको सोचना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो साइक्रिया क्या लगा दीजिएगा, हैड नॉट बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बाई। अब सी जब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा हर, बीटन बाई हर। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस का क्या करना है, हैड और बीन
यानी कि हैड के बाद और बीन से पहले क्या कर देना, नॉट जोड़ देना। नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके आगे वाला जो इंटेरोगेटिव है वो समझाते हैं आपको। देखिए ये है इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप होता है और एक सेकंड टाइप होता है। देखिए फर्स्ट टाइप की खास बात ये होती है कि इसमें आपका जो भी आंसर मिलेगा वो बाई और एंड की कंडीशन में मिलेगा, मतलब यस और नो। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा उसे हम फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसकी जब पैसिव वॉइस बनाने की बात आती है कि यदि वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सर्वप्रथम सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि प्रत्येक कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैड का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद फिर कर्ता रखेंगे और कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले कुछ भी आपका ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ आप हैड का प्रयोग करेंगे। देन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार सब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। फिर सेम प्रोसेस है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो रख सकते हैं, फिर प्रीपोजिशन बाई, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, जैसे हैड आई फिनिश्ड, हैड आई फिनिश्ड माई वर्क। अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। तो जब पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे कुछ नहीं सोचना है, यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो साइक्रिया हैड से प्रारंभ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हैड ही लगा दीजिए। इधर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा उससे मतलब नहीं है कि एक वचन बनेगा या बहुवचन है, डजंट मैटर, यानी कि वो मतलब नहीं रखता है। अब यहाँ पे आपने हैड लगा दिया, उसके बाद से ऑब्जेक्ट उठा लीजिएगा माई वर्क। माई वर्क हो गया, ये बन गया आपका सब्जेक्ट। देन उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगा दीजिए। सबसे आसान बात इसमें क्या है कि आपको समझना नहीं कि कर्ता आपका एक वचन है या बहुवचन है, दोनों कर्ताओं के साथ आपको हैड लगा देना है। तो हैड माई वर्क बीन फिनिश्ड, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा ही मिलेगी फिनिश्ड, और इसमें अदर वर्ड कोई है नहीं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले प्रीपोजिशन बाई लगा दीजिएगा, बाई, और आई को चेंज कर देंगे मी में, इस तरह से। कि बहुत आसान है ये। अगला एग्जांपल लेते हैं, हैड राम संग ए सॉन्ग टुडे। हैड राम संग ए सॉन्ग टुडे। अब इसकी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाएंगे तो कुछ करना है आपको, हैड से प्रारंभ है तो आप हैड लगा दीजिएगा, कुछ सोचना है ज़्यादा। अब आपका ऑब्जेक्ट जो भी हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वचन है या बहुवचन है वो नहीं देखना है, सिर्फ आपको इसमें देखना है पास्ट परफेक्ट में ऐसा होता है, नहीं तो आप प्रत्येक में ऐसा करने लगे, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे पिछले वाले में आपने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसके अनुसार अगर आपका यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे बाज लगता था, अगर प्लूरल होता तो यहाँ पे क्या लगता था, वर लगता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हैड लगा दिया, उसके बाद से ए सॉन्ग उठा लीजिए, ए सॉन्ग सब्जेक्ट बना, उसके बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा दीजिए। हैड ए सॉन्ग बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें है तो ये हो जाएगा संग। अब देखेंगे संग, इसके बाद इसमें कोई अदर वर्ड है, अदर वर्ड आपका क्या है, टुडे, तो टुडे को यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद बाई यानी प्रीपोजिशन बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखें, क्योंकि नाम जो होता है नाम में कोई बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार से फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव का कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा आता है कि सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस। देखिए सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव होता है तो अगर कोई भी वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, यानी कि कोई भी वाक्य, हु की बात अलग है, अगर आपका हु शब्द होता है तो इसको क्या करते हैं, इसको यहीं पे बाय हु में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन वर्ड आपका होगा, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आपका प्रारंभ है वाक्य तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रश्न सूचक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रख देते हैं क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद से आप हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड अगर कोई है तो लगा सकते हो, प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बना देते हैं।
ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने है, वाई हैड वी डन अवर वर्क, वाई हैड वी डन अवर वर्क। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जैसा होता है, क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन आप कभी भी आप नहीं करेंगे, जैसा है ठीक वैसा ही आपको क्वेश्चन वर्ड रख देना है। देखिए, ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही जीवन का माहौल बदल सकते हैं। रेस चाहे जीवन की हो या गाड़ी की, रेस चाहे जीवन की हो या गाड़ी की, जीतता वही है जो समय पर इसका गियर बदलता है। ये बातें आपको मोटिवेट करती हैं, थोड़ा इनका ध्यान दिया करें ऐसी बातों पर, ठीक है। तो पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हो, उस क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसकी ठीक बात आप हैड लगा दीजिएगा। अब ये हैड आपको लगा दिया है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट परफेक्ट में ही ऐसा होगा, अन्यथा क्वेश्चन वर्ड के पास हेल्पिंग वर्ड जो यहाँ पे लगेगी वो इधर आपको देखनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हैड लगा दिया क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता था कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसको पहले नहीं देखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट को उठाइए, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, तो अवर वर्क है ये, अवर वर्क, अवर वर्क ये बन गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे आप, बीन लगा देंगे, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी इसमें होती है, डन, प्रीपोजिशन लगाइए बाई, और आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में डाल दिए, तो ये हो जाएगा वाई अस, वाई हैड अवर वर्क बीन डन बाई अस। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड से जो भी वाक्य आपका प्रारंभ हुआ तो क्वेश्चन वर्ड में कभी परिवर्तन नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वाई Why had they stolen a pen? Why had they stolen a pen? ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है, जब पैसिव में बनाएंगे तो कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड हो, इनफैक्ट हम आपको ये नहीं कहते, यहाँ पे वेयर हो सकता है, वाई हो सकता है, व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, तो क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस यानी कि किसी भी टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, पास्ट कंटिन्यूअस को, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, तो एक्टिव वॉइस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब वैन होगा तो वैन ही रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, वेयर है तो वेयर ही रहेगा। इस क्वेश्चन वर्ड में कदापि परिवर्तन नहीं करते, जैसा है ठीक वैसा ही आप यहाँ पे उतार सकते हैं। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों ही कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का ही प्रयोग होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखना आपको, सिंगुलर सब ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, कुछ नहीं, आपको क्या कर देना, हैड लगा देना। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट रखना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पेन। जब ये सब्जेक्ट बन गया तो उसके बाद आप लगाएंगे क्या, बीन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, प्रीपोजिशन बाई, और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। दे अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये देम बन जाएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बट बशर्ते आप क्या याद रखना पड़ेगा कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो कर्ता चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। वो आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा कि सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे, हैड लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हैड लगाने के बाद आपका जो सब्जेक्ट बनेगा यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, उसको लगाएंगे। उसके बाद आप कर्ता के बाद बीन लगाएंगे। तो सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेंटेंस का वाक्य यानी कि किस टेंस का वाक्य है, उसी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन या कोई शंका है या डाउट है तो आप हमें कमेंट में जाकर के कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रॉपर रेजुलेशन देंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक एग्जांपल था, हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो क्वेश्चन वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन हु शब्द में हमने आपको बताया था जब भी आपको हु शब्द मिलेगा
क्वेश्चन वर्ड हु मिलेगा तो इसको यहीं पे चेंज कर देते हैं बाय हूम में। यानी कि वाक्य के प्रारंभ में जब इसकी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको वहीं पे चेंज कर देंगे, किसमें, हु को चेंज कर दीजिएगा बाय हूम में। कहीं पर भी आपको किसी सेंटेंस में अगर हु शब्द से कोई भी वाक्य अगर आपका प्रारंभ होता है तो क्या करते हैं, इसको यहीं पे चेंज करते थे बाय हूम में। बाय हूम में चेंज करने के बाद आपको कुछ करना है, आपको हैड लगा देना है, बाय हूम हैड। अब देखेंगे इधर सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आपका है रमेश, बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बीटन टुडे। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ मिलता है, क्वेश्चन वर्ड मतलब आपका व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट है किस हु शब्द से, जैसे हम यहाँ अगला सेंटेंस लिखते हैं, हु टीचेज यू हिंदी, हु टीचेज यू हिंदी। तो जब भी आप इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, हु शब्द क्या होता है, इसको यहीं पे चेंज कर देंगे बाय हूम में। देखिए हु का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, इसको एक सर्चिंग ऑफ सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसको क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में बहुत कम रखा जाता है, सर्चिंग ऑफ सब्जेक्ट भी कहा जाता है। तो इसको यहीं पे चेंज कर देंगे बाय हूम में। अब यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस टेंस का वाक्य है, उस टेंस के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। हु टीचेज यू इन हिंदी, यानी आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, इज एम आर का प्रयोग कर देते। अगर सिंगुलर होगा तो आप इज लगाओगे, प्लूरल अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा तो आप आर लगाओगे, और आई के साथ क्या लगाओगे, एम लगाओगे। यहाँ पे देखिए आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो आप हिंदी को उठा के लाइए या आप यू को उठा के लाइए। यदि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाते हैं यू को, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आर, इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया यहाँ पे लगेगी। अब क्या करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे टॉट, बाय होम आर यू टॉट। अब आपका क्या बचा है, हिंदी। यानी कि जब भी हम हु शब्द से प्रारंभ होगा तो उसकी पैसिव वॉइस क्या करेंगे, हम वहीं से बना सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं हम हु से। देखिए हु को मोस्टली क्या होता है कि सर्चिंग ऑफ सब्जेक्ट का आता है। एक्टिव वॉइस का वाक्य ये रहा आपका, हु विल रिंग द बेल, हु विल रिंग द बेल। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप किसको, बाय होम में यहीं पे इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट विथ हु वर्ड, सेंटेंस अगर आपका हु शब्द से प्रारंभ होता है तो इसको यहीं पे चेंज कर दीजिएगा बाय होम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, जो हम कल वाली वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे। फिलहाल हम हु का जो एग्जांपल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। द बेल, यहाँ पे आई और बी के साथ सेल भी लगता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल भी लगता है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या लगेगी, विल। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना ली तो यह हो जाएगा बेल, इसके बाद बी लगा दीजिएगा, यानी कि सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में, उसके बाद बी लगा देंगे और मैन वर्ब की हो जाएगी ये थर्ड फॉर्म, आर यू एन जी। इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस की बहुत ही आसानी पूर्वक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस अर्थ है, एक समस्या ये आती है कि क्वेश्चन वर्ड जब भी मिलेगा तो उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हु शब्द आपको जब भी मिलेगा तो इसको बाय हूम में यहीं पे चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो बट आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये किस टेंस का वाक्य, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या सहायक क्रिया लगानी है। मेहनत करते रहिए, प्रयास छोटा है सही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। प्रयास छोटा सही सही लेकिन लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की छोटी छोटी बूंदें भी काफ़ी होती हैं नदी के बहाव को बदलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कल पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।